हेलो स्टूडेंट्स, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर बनाई थी। चौथी यूनिट का टॉपिक है हमारा, आखिरी टॉपिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर बनाई थी ये बनी थी हमारे पास, ठीक है। और जैसे इसमें सिग्मा बना था, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार, इसमें ये बनेगा सिग्मा, ये बनेगा पाई और पाई, ये बनेंगे पाई स्टार और ये बनेगा सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा वाले बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये है इनका मीनिंग। तो इससे ये तो हमने सीख लिया था कैसे भी बनाना है। अब इसमें हमने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। बॉन्ड ऑर्डर, इसका फार्मूला है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर का निकालते हैं। 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग, देखते हैं भाई बॉन्डिंग कितने। देखो बॉन्डिंग के वो गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने। बॉन्डिंग ये वाला है 2 हो गए 2, ये वाला भी बॉन्डिंग है 2 4, और ये नीचे वाले भी बॉन्डिंग है 5 6 7 8 9 10 हो गए बॉन्डिंग के, माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है सारी। तो 2 2 4 5 और 6, तो यहाँ लिखो 6। कितना आया भाई 1/2, और ये बनेगा हमारा 4, 2 आ गया। तो ऑक्सीजन O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया हमने इससे। साथ में ये बताना है कि ये डायामैग्नेटिक है कि ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। तो पैरा अगर डायामैग्नेटिक होगा ना, तो ऊपर वाले में ये जोड़े बने मिलेंगे, फुल्ली फील्ड मिलेगा ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। मान लीजिए 2 हटा देते हैं हम, तो ये हमारा क्या है, डायामैग्नेटिक। लेकिन ये जब हाफ हाफ हो गए ना, या फिर ये ऐसे होता है कि एक ऑर्बिटल इसमें और होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो भी ये डायमैग्नेट। कहने का मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अकेला आया हुआ है तो वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर वो जोड़े के साथ फुल्ली पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक है। अब हमारे पास ये दोनों अकेले अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये O2 जो हो हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसकी और भी, जैसे वो क्या क्या पूछ लेता हमसे। ये तो सिंपल O2 की स्ट्रक्चर बनाई है हमने। किसकी स्ट्रक्चर बनाई है, O2 की। वो हमसे ये पूछ ले O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, इनकी भी बताओ। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो पॉजिटिव लगाया है उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, यानी ये इलेक्ट्रॉन और निकाल दो यहाँ से, ठीक है। अब इसमें ये होगा ना, नंबर ऑफ ये एंटी बॉन्डिंग कम हो गए। कितने हो गए, एक कम हो गया, यानी 5 हो गए। तो वो क्या हो जाएगा भाई, 5/2 यानी 2.5, 5 हो गए ना यहाँ से। ऊपर अगर एक O2 पॉजिटिव कह दे, वो O2 पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो जो ऊपर वाला खाली एक जोड़ा में नहीं थे वो निकाल लिया उनमें से एक। 10 - 5, तो 5/2 कितना आ गया, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5, ठीक है। और अगर वो कह दे O2 नेगेटिव, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो है ही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिया, अब फिर हमारा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बदल गया। कितना हो गया, पहले 6 था अब 7 हो गया। तो वो कितना आ गया, 3/2, कितना होगा, 1.5। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5 यानी 1.5, ठीक है। इस प्रकार हमने ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनानी है। वो N2 की भी बन सके है, ठीक है, H2 की भी बन सके है। इस प्रकार कई हम ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। उसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर बताने होते हैं, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताना होता है, स्टेबिलिटी बतानी होती है। तो स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड ऑर्डर के एंटी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये चीज़ इसमें बतानी है। तो ये हमारी यूनिट जो कंप्लीट होगी, अगली यूनिट से हम 5th यूनिट से स्टार्ट कर देंगे। तो आपको ये सारा कर लेना है, अगर कोई दिक्कत है तो वो बता देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।